जो लोग भी टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनके लिए मैं आज लेके आई हूँ जादू। और जादू है बिलीव इन गॉड का। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा और एंड तक देखिएगा। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और जितनी भी सारी संगत है, सभी को मेरा जय गुरु जी, सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही स्पिरिचुअल सी चीज़ लेके आई हूँ और वो है बिलीव इन गॉड, है ना। हम जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, सभी का एक विश्वास रहता है प्रभु में, लेकिन कभी कभी वो विश्वास हमारा डगमग हो जाता है। और क्यों होता है ये डगमग? आज मैं आपके साथ यही सब शेयर करने आई हूँ। कहीं ना कहीं हमारी आस्था कमज़ोर हो जाती है ना। और आस्था अपने आप ही कमज़ोर हो जाती है और ऐसे में ज़रूरत होती है हमें मोटिवेशनल वीडियोस की, जिससे हमारा विश्वास वापस से डेवलप हो। तो बिलीव इन गॉड के अंतर्गत मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूँ, अपनी बात आपको समझाने के लिए। तो इससे पहले मैं आपको स्टोरी सुनाऊँ, आपने अगर गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, और जो लोग कर चुके हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे अप डाउन्स आए हैं और मैं ये सब आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि सच में ऐसा होता है कि हम सब लोगों का विश्वास थोड़ा डगमग होता है। ऐसा तो शायद ही कोई हो कि जिसे कभी भी ईश्वर के ऊपर डाउट ना हुआ हो कि ईश्वर है या नहीं है। हम सबके मन में प्रश्न उठता ही रहता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं तो फिर हम ईश्वर को याद करते हैं, और अगर वो हमारी तकलीफ दूर नहीं होती तो हमें थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि क्या कारण है, प्रभु क्या मुझसे नाराज है या प्रभु है ही नहीं, है ना। प्रभु तो है, कोई माने या ना माने, है। तो मैं आज सुबह की अपनी एक घटना बताती हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट है। कि घर पे तो कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी। सुबह सुबह का टाइम था, मैं बाहर तुलसी माता में जल चढ़ाने के लिए जा रही थी और मेरे हाथ में पूजा की थाली और लोटा दोनों चीज़ थी, और बारिश काफ़ी ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ा स्पीड में मैं जा रही थी। तो क्या हुआ, स्पीड में जाते जाते मैं फिसल गई। और फिसलने के बाद क्या हुआ कि मैं पूरा का पूरा ऐसे करके पूरा पीछे को मैं पूरा हो गई, और मेरे को बिल्कुल होश आवास कि बस अब तो गई, तो सुमन गई, ये हुआ मुझको। लेकिन अचानक से देखो, घर में कोई नहीं था जो मेरी मदद करता, कोई भी नहीं था, बिल्कुल अकेली थी। कि बस फर्श से इतना सा एक बिलांग का ही मैं कहूँगी गैप था कि मैं बिल्कुल ऐसे करके लेट रही हूँ। और आप देखना, मैं ऐसे ऐसे करके पता नहीं कौन सी शक्ति आई, जैसे वो बचपन में हम देखते थे सीरियल आता था शक्तिमान, है ना। थोड़ा सा कुछ समय पहले की बात है, शक्तिमान सीरियल आता था तो वो प्रकट हो जाता था एकदम से। तो इस तरह से कोई शक्ति आई और उसने मुझे बिल्कुल से वापस से खड़ा कर दिया। और मैं हैरान रह गई कि ओ माय गॉड, ये हुआ तो हुआ कैसे। और अगर मैं सच में गिर जाती तो पता नहीं मेरे बैक में कितना ज़्यादा चोट लग जाती, क्योंकि मैं तो बहुत तेज़ स्पीड से गिरी थी। तो ईश्वर तो है। तो बिलीव इन गॉड ये उनके लिए है जिनको मन में ऐसा प्रश्न उठ रहा है कि हमारी तो प्रभु सुन ही नहीं रहे। क्योंकि मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने को मतलब कमेंट आते हैं, भर भर के कमेंट आते हैं चैनल पर, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर, कि काफ़ी लोग तो शुक्राना करते हैं लेकिन काफ़ी लोग थोड़े से डिप्रेस्ड भी रहते हैं भगवान को लेकर, कि उनके साथ अभी तक भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं करी। तो प्रार्थनाओं का भी देखो अपना टाइमिंग होता है, और हमारा प्रारब्ध क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता कि हम पिछले जन्म में या जन्मों जन्मों से हम अपना जो कंधे पे
बैगेज लेके घूम रहे हैं वो कितना पुराना है और उसमें क्या क्या कर्मास हमारे को फेस करने बाकी हैं, है ना। तो चाहे आप किसी भी ईश्वर को मानते हैं, गुरु जी को मानते हैं, किसी भी आध्यात्मिक शक्ति से जब आप जुड़ जाते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी कर्मास जो होते हैं वो धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं कह रही एकदम कट जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे कटने शुरू हो जाते हैं। तो इससे हमारा बिलीव जो होता है थोड़ा बढ़ता है कि हाँ कोई चीज़ है ना। सब कुछ अचानक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे हमारे को फ़र्क अपने आप में महसूस होता है, क्योंकि ये चीज़ें तो महसूस करने की हैं। तो मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली थी वो तो सुना दूँ कि एक गुरु होता है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी आस्था कैसी है और आस्था कैसी होनी चाहिए, है ना। एक गुरु जी होते हैं और एक उनका शिष्य होता है। तो शिष्य गुरु जी से कहता है कि गुरु जी, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो मंदिर में आते हैं, रोते भी रहते हैं, गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के आगे, और प्रभु उनकी सुनते ही नहीं है। कि ऐसा कैसे होता है कि प्रभु नहीं सुन रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, प्रभु तो सबकी सुनते हैं, दिल से पुकारो। कहते दिल से कैसे पुकारा जाता है। तो कहते हैं दिल से कैसे पुकारा जाता है, चल मैं आज तेरे को बताता हूँ कैसे भगवान को याद किया जाता है कि तुम्हारी आस्था कितनी घुलनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि आज जो मैं तेरे को कहूँगा तुझे वो काम करना है, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है, बताइए क्या करना है। तो कहते हैं ऐसा कर, तू एक घड़ा शराब लेके आ। तो वो जो शिष्य होता है वो हैरान हो जाता है कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, मैं घड़े में शराब लेके आऊँ, एक घड़ा शराब लेके आऊँ। तो कहते हैं हाँ, एक घड़ा शराब लेके आ तू। तो वो जो है कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं एक घड़ा शराब लेके आता हूँ। वो एक घड़े में भर के शराब लेके आता है। तो अब गुरुजी कहता है लो गुरुजी, आपने जो मेरे को कहा था तो आपकी आज्ञा अनुसार मैं तो एक घड़ा शराब लेके आ गया। तो वो कहता है ठीक है, अब तू लेके आया ना, अब तू ऐसा कर, इस शराब को घूट घूट भर के मुंह में डाल और तेरे गले के नीचे नहीं जानी चाहिए, और इसको जो है तेरे को कुल्ला करना है और इस तरह से तेरे को पूरा घड़ा खाली करना है। तो अब वो तो शिष्य बिल्कुल पक्का वाला था, अपने गुरु का भक्त। तो उसने फिर वैसा ही करा, वो मुंह में डालता और खुला कर देता। ऐसे करके पूरा घड़ा खाली हो गया। तो वो गुरुजी ने बोला कि हाँ खाली हो गया ना, कि हाँ जी खाली तो हो गया। कहते हैं अब बता तेरे को नशा कितना हुआ। कहते हैं मेरे को तो कोई नशा नहीं हुआ। तो कहते हैं बस यही है आस्था, कि तुम कहीं भी जा रहे हो, चाहे तुम सत्संग में जा रहे हो, चाहे तुम भक्ति कर रहे हो, किसी भी तरह से कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर वो आस्था तो जा ही नहीं रही, घुल ही नहीं रही, अभी वो ऊपरी ऊपरी ही है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर होता है, जिस वजह से हमारे को थोड़ी सी रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। कुछ तो हमारा प्रारब्ध है ही, लेकिन कुछ हमारा अंदर से बिलीव जितना गहरा होता है हमारे, तो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ है और ना मानो तो बहता पानी, है ना। पत्थर में भी आस्था है ना, तो वो ईश्वर है, नहीं तो वो एक मात्र पत्थर ही है ना। तो सब कुछ जो हमारे को बिलीव पैदा करता है वो हमारी आस्था से ही हमारे को बिलीव हमारा मजबूत होता है। तो मैं आज आपके सामने यही चीज लेके आई हूँ कि जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत तरह के दुख में, कष्ट में हैं, किसी को बच्चों की प्रॉब्लम है, किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है ना, किसी के आपस में रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन इनका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन मात्र एक ही है, ईश्वर में आस्था, है ना। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे सामने घटनाएं घटने लगती हैं। तो हमारे को सोचने के लिए ईश्वर ने जो दिमाग दे रखा है ना, उसमें हम पॉजिटिविटी के ही पौधे उगाएं, नेगेटिविटी का घास फूस ना उगने दें। इसके लिए हमें ज़रूरी है मोटिवेशनल वीडियोस की। और मोटिवेशनल वीडियोस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ कि बिलीव इन गॉड, भगवान में आस्था आपकी और ज़्यादा मजबूत कैसे हो, वो मैं आपके सामने लेके आई हूँ कि आप देखिए कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है ना। हमारे अंतर मन में कहीं हमें दुविधा क्यों हो रही है, क्यों हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर हो रहा है। तो मैं भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ, और आज से कम नहीं तो 2017 की ये बात है, यानी कि 6 साल हो गए हैं।
तब मेरे लाइफ में एक सीक्रेट वीडियो मैंने देखा था, और तब से मेरे को ईश्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा मेरे को फील होने लगा कि हाँ, जैसा हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में वैसा वैसा होने लग जाता है ना। तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे इस चीज़ को मैंने अपने आप पे कंट्रोल करा, और उसके दौरान ही अभी मैं 2 साल पहले अपने शुक्राना गुरुजी से भी जुड़ी हुई हूँ, उनकी फॉलोअर हूँ मैं पूरे सच्चे दिल से। तो मतलब कि गुरु को भी अट्रैक्ट करना पड़ता है अपनी तरफ, है ना। गुरु यूं ही हमें अपनी संगत में चुन लेते हैं, अपनी संगत में यूं ही शामिल नहीं करते, है ना। वो भी हमारे टेस्ट लेते हैं, परखते हैं हमें। तो एक तरह से मैंने भी बहुत सारे टेस्ट को पास किया होगा, तो गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में चुना। और आज ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ये भी कहीं ना कहीं मेरे को एक ऊपर से मैसेज ही आ रहा है, क्योंकि मैसेज जो मेरे उसमें आए हैं इनबॉक्स में, बहुत सारे ऐसे आए हैं कि काफ़ी लोग परेशान हैं, तो उनको कैसे परिस्थिति से निकाला जाए। तो ये उन लोगों के लिए भी है वीडियो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आ सके, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का ही काम है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा और आगे तक शेयर जितना ज़्यादा हो सके जरूर कीजिएगा। तो ये मैं लेके आई हूँ, आस्था है ये भगवान के प्रति। आप मतलब आस्था कह लो, ऐसे जादू कह देती हूँ मैं, है ना। जादू, क्या आप जादू में यकीन रखते हैं? तो जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। एक लाइन आप बिल्कुल इसको रट लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। तो ये है बिलीव इन गॉड की सबसे पहली और मजबूत लाइन, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए पढ़ देती हूँ, बहुत अच्छा है, जिससे कि आपको ये बिल्कुल क्लियर से समझ में आ जाए कि ये कहना क्या चाहते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी सी एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाती हूँ। मतलब स्टोरी क्या है, ताकत है हमारे अंदर के आत्मविश्वास को जगाने की। इसमें कहा गया है, याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा देता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। और ये देखो, इससे कोई भी मुकर नहीं सकता, क्योंकि हम सब ने बचपन में ये चीजें खुद पे भी आजमाई है और अपने बच्चों के साथ भी हमने ऐसा ही किया है। जब हमारे बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनके दूध के दांत टूटते हैं, तो उसको तकिए के नीचे रख दिया जाता है और दांत को हटाकर और उसमें एक सिक्का डाल देते हैं। और बच्चों को क्या बिलीव होता है कि दांत तो परी लेके चली गई है और बदले में हमें छोटा सा कॉइन लेके गई है ना। तो क्या ये बच्चों, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो खुद ही इस चीज पे हंसने लग जाते हैं, फिर वो भी वही चीजें अपने बच्चों के साथ करते हैं, है ना। तो खैर आगे, हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में ये बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका यह कारण है कि हम उस भावना को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी, है ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर जो अब हम बच्चों, जब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए तो बच्चों के क्या हुए बच्चे, तो फिर हमें वो बच्चे कितने अच्छे लगने लग जाते हैं कि हम उनको अपने गले से लगाएं, प्यार करें और बहुत ही
कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो हमें उनके साथ फिर से वापस से अपना बचपना जीने का मौका मिलता है। तो हम सच में सभी लोग यही चीज करते हैं, है ना, तो हमें अच्छा लगता है। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप। अब आइए ना ये इंपॉर्टेंट लाइन कि मतलब जादू सच में होते हैं, बस क्या है, हमारा बिलीव सिस्टम, भगवान के प्रति विश्वास हमारा मजबूत होना चाहिए। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने की आप। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप अपने आप को उड़ते हुए ना देख पाए, है ना, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। यानी कि जादू है, लेकिन ये नहीं कि आपने सोचा कि मैं उड़ रहा हूं तो आप उड़ने भी लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो बातें हो सकती हैं हमें उसी पे ही फोकस करना है। ये नहीं कि हमें सोचना है कि रातों रात हम तो अंबानी क्यों नहीं बन गए, हम तो अंबानी का सपना देख रहे थे और रातों रात हम ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। जो चीज वास्तव में हमारी लाइफ में प्रैक्टिकली हो सकती है वो सच में होती है ना। इसमें ये चीज है, ताकत ये इस चीज की है। लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हुई। बिल्कुल सही बात है ना, कि मतलब सडनली सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, धीरे 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 आपस में लिंक जुड़ने लग जाते हैं, और वास्तव में कैसे वो चीज सपना साकार हो जाता है जिसके लिए आपने कई सालों से सपना देखा था कि ये सच हो जाए, हे प्रभु ये सच हो जाए, लेकिन वो सडनली कैसे हो जाता है कुछ नहीं पता चलता। कोई शक्ति आती है और लिंक ऐसे ऐसे करके जुड़ते हैं और सच में तुम्हारा जो सपना है साकार हो जाता है। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हुई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक होता है ना। मतलब वो दिखता नहीं है, जादू हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, बस आप उसे महसूस कीजिए। जितना आप महसूस करेंगे वो उतना ज्यादा होता चला जाएगा। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। तो ये रहस्यमय जादू मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, और इसमें आपको मिलेगी एक ऐसी अदृश्य शक्ति, बिलीव इन गॉड की, कि आपके जो उलझे हुए काम है ना वो सुलझना शुरू हो जाएंगे। अब वो कैसे होंगे ये तो ईश्वरी जाने, कब तक होंगे ये भी ईश्वरी जाने, लेकिन इतना जरूर है कि जब आप इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे तो आपके साथ डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा, है ना। एक महान रहस्य प्रकट होता है। क्या है वो रहस्य? आइए अब इसको जान लेते हैं। इसमें जिसके पास भी है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है इस लाइन की, उसमें ये बताया गया है बहुत से लोगों में सदियों से इसे गलत समझाते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अबूझ लगता रहा है। मतलब कि कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। कई लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो फिर भी दुखी 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 होते रहते हैं। तो जब उनका मन मतलब कहते हैं दुखी हो रहा है तो वो फिर दुख को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, है ना। कहते हैं कि जहाँ हम अपनी सोचने की एनर्जी डाल देते हैं वहीं वो चीज मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी ने कहा मेरे पास तो है ही नहीं है ही नहीं है ही नहीं, तो वो वैसे ही होने लग जाता है।
और किसी ने कहा मेरे पास तो है, वो थोड़े में भी कह रहा है मेरे पास तो है, मेरे पास तो है, मेरे पास तो है, तो वो चीज़ फिर उसके साथ मल्टीप्लाई होने लग जाती है। यह है एक बहुत बड़ा सीक्रेट अर्थात रहस्य। फिर मैं रिपीट करती हूँ, जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा, है ना। अगर कोई इस तरह से भगवान का थैंक यू नहीं कर रहा है तो, है ना, तो हमेशा भगवान का थैंक यू करते रहें। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं। अब ये भी एक बहुत गौर करने वाली बात है। मान लिया मेरे पास कम पैसे हैं, है ना, और मुझे तो ज्यादा पैसों की जरूरत है। अब मैं मतलब कैसे थैंक यू करूं, कैसे बोलूं, है ना। ये कह रहे हैं कि अन्यायपूर्ण लगेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे को ज्यादा जरूरत है लेकिन है थोड़ा। अब थोड़ा है तो हम, लेकिन एक बार बताओ, अगर थोड़ा भी है और अगर हम अपने आप को कोसते रहेंगे कि कितना थोड़ा है, कितना थोड़ा है, कितना थोड़ा है, तो क्या वो बढ़ जाएगा? बढ़ेगा तो तब भी ना, तब भी नहीं बढ़ेगा ना, है ना। तो इसलिए थैंक यू में रहेंगे तो क्या पता बढ़ जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात इसमें समझाने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है सीक्रेट में कि अगर आप थैंक यू में रहोगे तो आपकी चीजें मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि आप पॉजिटिव रहोगे। तो पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत ईजी है, डिफिकल्ट बहुत है, क्योंकि जब इंसान की सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव चल रही होती है तो अपने मन को ये समझाना कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जिंदगी कोई मजाक नहीं है। लेकिन हमें ऐसा करना पड़ेगा अगर हमें अपनी लाइफ में चेंजेस चाहिए। यानी कि हम पुराने गाने वो लगा के, रोते वो गाने लगा के अगर हम ये सोचने बैठ जाएंगे कि भाई मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा ही नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, चीजें हमारी और ज्यादा बिगड़ जाएंगी, उलझ जाएंगी, है ना। तो उससे मेरे को कोई फायदा नहीं होगा। तो हमें काम वो करना है जिससे कुछ फायदा हो, चाहे थोड़ा ही हो पर फायदा हो, है ना। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो ये अन्यायपूर्ण लगते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। यस एग्जैक्टली यही बोल रहे हैं ये। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगता है। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत से लोगों के लिए अबूझ रहा है और इसका जवाब एक शब्द में छिपा हुआ है, कृतज्ञता, है ना। जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि ये तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ मतलब थैंक यू या शुक्राना या किसी भी शब्दों में आप बोलते हैं, है ना, कृतज्ञ हैं हम। तो कृतज्ञ होना मतलब ये नहीं कि हाँ जी शुक्राना शुक्राना या थैंक यू नहीं, नो, ये तो एक शब्द है, शब्द नहीं। शब्द तो हम बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमारा अंतर मन उसको फील नहीं कर रहा है। तो बिलीव इन गॉड मतलब फील करने वाली बात, कि हमें मुंह से नहीं बोलना, मुंह से तो बोल रहे हैं, एक दिन में हम पता नहीं कितना बार बोल लेंगे, लेकिन बोलना और फील करना दोनों में अंतर है। क्योंकि चीजें तब मतलब एक बोल रहे हैं, एक हम कृतज्ञता को फील कर रहे हैं, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं हो रहे, यहाँ पे हो जाते हैं फिर वो 11, है ना, 1 और 1 11। तो ये हमारी फिर वो पावरफुल एनर्जी हमारे अंदर से ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने की तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हैं तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा और आपके पास जो है उसे भी आप खो देंगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है उसका वादा इन शब्दों में है। यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप और ज्यादा समृद्ध होंगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा। अब देखो 2 बातें होगी ना, एक कृतज्ञ हो गया, कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब कि
कई लोगों को आपने देखा होगा, वो बोलते हैं ये सब मैंने किया है ना, वो आ गया एक अहंकार, जबकि किया किसने है? प्रभु ने किया है। तो जो कुछ कर रहे हैं वो प्रभु कर रहे हैं। मीन्स जैसे कि एक यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। और ये स्टोरी भी है बिलीव इन गॉड कि एक आदमी होता है और वो भगवान से बातें करता है। तो भगवान जी अचानक से प्रकट हो जाते हैं और उसको बताते हैं, तो पूछता है कि मेरे को मेरे को किस प्रकार से धन मिलेगा। तो वो कहते हैं भगवान जी कि तुमको जो है 1 रुपया मिलेगा एक दिन में, 1 रुपया काम करोगे ना जो भी, तो 1 रुपया मिलेगा। तो वो कहता है कि अच्छा, कि मैं काम करूंगा तो मुझे 1 रुपया मिलेगा। वो कहते हैं हाँ। तो वो काम करता है पूरी ईमानदारी से, सारी सच्चाई के साथ पूरा काम करता है, उसे 1 रुपया मिलना शुरू हो जाता है। तो वो काम करता रहता है। थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसकी शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो अचानक से उसकी सैलरी बढ़ जाती है। तो सैलरी बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, एकदम से उसे 10 रुपये और मिलने लग जाते हैं। अब हो जाता है उसकी 11, कहते हैं 11 रुपये मिलने लग गए, तो बड़ा खुश हो जाता है। अब उसको 11 रुपये मिल रहे हैं, है ना। तो क्योंकि अब वो हो गए 2 जने। तो फिर उनका एक बेबी होता है, बच्चा। तो अचानक से फिर उसके 20 रुपये और बढ़ जाते हैं, तो अब 31 रुपये। तो अब वो सोचता है कि ये तो 31 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो वो मतलब बड़ा ही खुश, लेकिन वो हमेशा कृतज्ञ रहा। तो भगवान जी उसका टेस्ट ही लेते रहते हैं कि देखते हैं कि ये अपने ऊपर ले रहा है या कि मेरे को ये थैंक यू बोल रहा है। तो वो, लेकिन उसने इस बात को ईमानदारी से निभाया कि जब उसे 1 रुपया मिल रहा था तब भी वो उतना ही भगवान के प्रति कृतज्ञ रहा। जब उसे फिर 11 मिले तो भी वो इतना ही कृतज्ञ रहा, और जब उसे 31 रुपये मिले तभी वो इतना ही कृतज्ञ रहा। तो ये होता है कृतज्ञता, कि उसके अंदर अहंकार नहीं आया कि ये मैं कर रहा हूँ, है ना। बच्चा तो छोटा था, बच्चा थोड़ा ना कर रहा था, कर कौन रहा था, कि ईश्वर कर रहे थे। तो भगवान ने क्या है, रास्ते बनाए कि देखो पहले वो अकेला था, फिर वो 2 हुए, फिर वो 3 हुए। तो भगवान ने क्या, उसके वैसे ही रास्ते खोल दिए। तो क्या है, रास्ते खोलने का काम ईश्वर का है। और अगर हम सोचे कि नहीं जी ये तो हमने ही कराए, तो फिर वो अहंकार की भावना आ जाती है। प्रभु के ऊपर छोड़ दिया अगर कि हे प्रभु आप कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, कराने वाले आप हो, तो वो क्या है, हम ईश्वर का थैंक यू कर रहे हैं, उनकी कृतज्ञता। तो अगर वो कृतज्ञ हो जाता तो भगवान का दंड भी मिल जाता, फिर मतलब अहंकार अगर पनप जाता तो इसमें साफ साफ लिखा है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा दंड सचमुच गंभीर होगा, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं, मतलब कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका धर्म है क्या, है ना। तो मतलब कृतज्ञ तो तुम्हें हर एक धर्म में रहना ही है, या आप धार्मिक है भी या नहीं, है ना। अगर नहीं भी तुम्हें बिलीव हो रहा है तो थैंक यू तो तुम्हें बोलना फिर भी पड़ेगा ही पड़ेगा। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। ये विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बता रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक सृष्टि का नियम है। कृतज्ञता मतलब सृष्टि का एक नियम। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग जरूर डालना और भगवान का शुक्रिया ज्यादा से ज्यादा करना, है ना। क्योंकि जब हमारी बातें दिमाग में आती हैं तभी हमारे दिल में उतरती हैं, दिमाग से ही दिल में उतरती हैं, है ना। तो बिलीव इन गॉड, हमेशा भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि ईश्वर आप जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, आपकी बहुत बहुत कृपा है। मैं जैसी भी हूँ या मैं जैसा भी हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, मुझे आप स्वीकार करो। हमें तो केवल इतनी भगवान से प्रार्थना करनी है और कुछ नहीं, है ना। तो ये एक प्यारा सा जो मुझे अच्छा लगा कि मैं आज आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं, तो ये मैंने इसलिए बनाई है कि मेरी लाइफ में इस रहस्यमयी बुक से मतलब बहुत लाइफ में मेरे चेंज आए हैं। मतलब मैं कुछ भी नहीं थी, बहुत जीवन में टेंशन्स थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो मैं उनका भी थैंक यू करती हूँ जिनके माध्यम से मुझे ये सीक्रेट पता चला, और इस सीक्रेट में वास्तव में बहुत शक्ति है। तो आज मैं अपने चैनल गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर सारी संगत के लिए या
जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब के लिए ये चीज़ को स्पेशली कह रही हूँ कि आप इसको अपने जीवन में जरूर लेके आइएगा। और मैं आगे भी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। ये 30 डेज का कोर्स है। अगर आपको अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज देखने हैं तो आप ये 30 डेज का कोर्स जरूर कीजिएगा। ये मैं आपका मतलब आज से ही आपका शुरू हो रहा है। तो ये मैं आपके लिए कोशिश करूँगी ज़्यादा जल्दी से जल्दी मैं वीडियोस डालती रहूँ और आप देखना आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे चेंज होते हैं, है ना। और भगवान का आप थैंक यू करते रहें, शुक्राना करते रहें, कृतज्ञ रहें। और जीवन में अगर कोई छोटी मोटी मुश्किलें आ भी जाती हैं तो ईश्वर के ऊपर अगर आप आस्था मजबूती से करेंगे, मतलब बिलीव इन गॉड, तो वो आपको रास्ता जरूर दिखाएंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हों, सबका जीवन मंगलमय हो, खूब 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 खुश रहें, सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।